वेल आइए एक और गेट की प्रॉब्लम करते हैं जो 2003 में आई थी एंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफाइसेस टू कन्वर्ट एन आर्बिट्ररी CFG टू एन LL1 ग्रामर। ठीक है, तो अगर आप जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो देखोगे जो प्लेलिस्ट में है, तो उसमें मैंने फाइनल कंक्लूजन दिया है ऑफ LL1 ग्रामर कि 3 चीजें आपकी होनी चाहिए। पहली कि आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए, सेकंड की लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होनी चाहिए, और ग्रामर आपकी एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों की तीनों चीजें सेटिस्फाई करती हैं देन वो ग्रामर LL1 होती है। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन जो हमारा है, मोस्टली ज्यादातर लोगों ने सी ऑप्शन मारा, बट एम्बिगुअस मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया कि एम्बिगुअस ग्रामर भी LL1 ग्रामर नहीं हो सकती। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेल आइए एक और गेट की प्रॉब्लम करते हैं जो कि ईयर 2010 में आई थी। What data structure in a compiler is used for managing information about variables and their attributes? बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सिंबल टेबल इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना। अगर आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कराया होगा तो वहां पे सिंबल टेबल और उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है। तो अ सिंबल टेबल इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए ये एक और क्वेश्चन है जो कि गेट 2006 में पूछा गया था। ये हमें ग्रामर दी हुई है और हमसे कहा गया कि जो पार्सिंग टेबल है उसके अंदर ये 2 एंट्रीज हैं, इनको हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं, और सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉलो निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमने क्या क्या हमें एंट्रीज मिल रही हैं। ओके, तो ये हमें गेट प्रॉब्लम दी हुई है और इसमें हमें मिसिंग एंट्रीज फाइंड आउट करनी है टेबल की, और इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली एंट्रीज, दैट मींस S टेंड्स टू ID ये वाली, और आपकी जो है R टेंड्स टू डॉलर के अंदर ये वाली हमने मिसिंग एंट्रीज को फाइंड आउट करना है। तो ये हमें ग्रामर दी हुई थी और सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड फॉलो निकालते हैं। तो सबसे पहले आप निकालोगे फर्स्ट ऑफ, अगर आप F निकालोगे तो आपको मिलेगा ID, ठीक है, बिकॉज इस वाली प्रोडक्शन रूल से आपको यही चीज मिलेगी। फर्स्ट ऑफ अगर आप R निकालोगे वहां से आपको क्या मिलेगा, इस प्रोडक्शन रूल से आपको मिलेगा स्टार, और सेकेंड वाली से आपको मिलेगा नल। तो फर्स्ट ऑफ R ये निकला, और फर्स्ट ऑफ S निकालोगे तो फर्स्ट ऑफ S इसका हमें फर्स्ट निकालना पड़ेगा, दैट मींस F का, और F का फर्स्ट हमने निकाला था ID, देन फर्स्ट ऑफ S इज इक्वल टू क्या होगा हमारा ID। तो ये तो हमने फर्स्ट निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, एंट्रीज को देखते हैं क्या हम भर पा रहे हैं। तो अगर आप यहां देखोगे S टेंड्स टू ID, ठीक है, इसके अंदर में क्या आएगा, तो ये वाली प्रोडक्शन रूल आप देखोगे S टेंड्स टू F है, FR है, इसका फर्स्ट क्या निकला था, आपका ID निकला था, दैट मींस यहां तो गारंटी है S टेंड्स टू FR, ये वाली आपकी प्रोडक्शन रूल यहां पे आ रही है, बिकॉज इस प्रोडक्शन रूल का फर्स्ट आपका ID निकला था। ठीक है, अब हमने इसका देखना है, R वाले के लिए देखना है, दैट मींस यहां पे कौन सी एंट्री आ सकती है, ये वाली जो है स्टार S, ये तो इसके अंदर आएगी। ठीक है, इसके लिए हमने देखना है तो R टेंड्स टू नल ये कहां पे जा रही है, तो इसकी R टेंड्स टू नल है, दैट मींस ये एंट्री कहां पे रखी जाएगी, फॉलो ऑफ R में। तो फॉलो ऑफ R निकालना है, दैट मींस R राइट हैंड साइड में इस वाली प्रोडक्शन रूल में आ रहा है, और इसके राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, दैट मींस द फॉलो ऑफ R विल बी फॉलो ऑफ S। ठीक है, तो फॉलो ऑफ S क्या होगा, फॉलो ऑफ S हमारा रहेगा डॉलर, बिकॉज क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल है वो तो होगा ही होगा। ठीक है, तो डॉलर के अंदर ये वाली प्रोडक्शन रूल आएगी, दैट मींस R टेंड्स टू नल, ये एंट्रीज होंगी। तो ये मिसिंग एंट्रीज थी और इसके करस्पॉन्डिंग हमें ऑप्शन देखते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। वेल आइए एक और गेट की प्रॉब्लम करते हैं। ये लिंक्ड आंसर क्वेश्चन था जो कि कंपाइलर डिजाइन में पूछा गया था। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और 4 नंबर आपको इससे मिल रहे थे। देखिए क्वेश्चन में हमें ये कुछ ग्रामर दी हुई थी और इसके बाद हमें ये पार्सिंग टेबल दी गई थी और इसमें हमें मिसिंग एंट्रीज को फाइंड आउट करना था, E1, E2 और E3, और फर्स्ट एंड फॉलो निकालने थे A एंड B के। तो आइए देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेल फ्रेंड्स, ये वो प्रॉब्लम है जो आई थी। हमें ये प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं और ये मिसिंग एंट्रीज हमने फाइंड आउट करनी है और फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है A और B का। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट एंड फॉलो निकालते हैं। तो आप देखोगे फर्स्ट सबसे पहले हम निकालते हैं किसका, S का निकालते हैं। तो S का फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ S हम निकालते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा पहली प्रोडक्शन रूल से आपको यहाँ पे मिल रहा है A, ठीक है, सेकेंड प्रोडक्शन रूल से मिल रहा है B और उसके बाद इससे मिल रहा है आपको नल। तो फर्स्ट ऑफ S जो हमें मिला वो ये मिला, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ऑफ A निकालते हैं,
फर्स्ट ऑफ ए अगर जो हम निकालेंगे वो हमारा क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ए विल बी फर्स्ट ऑफ एस, दैट मीन्स यही सेम चीज निकलेगी, ए बी और आपका नल। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ बी निकालेंगे अगर हम, तो फर्स्ट ऑफ बी आपको क्या मिलेगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एस, तो वो सेम यही चीज निकली। तो फर्स्ट तो तीनों के तीनों हमारे सेम रहे। अब हम देखते हैं फॉलो निकालना, फॉलो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो फॉलो के लिए आइए देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं फॉलो ऑफ ए भी निकालना है, तो फॉलो ऑफ ए निकालते हैं सबसे पहले। फॉलो ऑफ ए में आप देखोगे ये वाली प्रोडक्शन रूल के, ये कैपिटल ए है, इसके तुरंत राइट हैंड साइड में आपको बी मिल रहा है, और इस प्रोडक्शन रूल से आपको क्या मिल रहा है, कैपिटल ए के तुरंत राइट हैंड साइड में स्मॉल ए मिल रहा है। तो फॉलो ऑफ ए क्या होगा, ए और बी, ये हमें चीजें मिल गई, ठीक है, और कहीं आपको मिल नहीं रहा, कैपिटल ए राइट हैंड साइड में प्रोडक्शंस में केवल यही था, तो ये फॉलो ऑफ ए ये निकला। इसके बाद हम फॉलो ऑफ बी निकालते हैं, तो फॉलो ऑफ बी अगर हम निकालेंगे तो आप देखोगे राइट हैंड साइड में प्रोडक्शन रूल यहीं पे है और इसके राइट में कुछ भी नहीं है, दैट मींस फॉलो ऑफ बी विल बी फॉलो ऑफ एस। एंड इस वाली प्रोडक्शन रूल से भी यही निष्कर्ष निकल रहा है कि फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एस। तो फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एस होगा, ये चीज तो हमें कंफर्म मिल गई। तो फॉलो ऑफ एस में डॉलर तो होगा ही होगा, राइट, क्योंकि बिकॉज स्टार्टिंग सिंबल है। और उसके बाद अगर आप यहां देखो राइट हैंड साइड में यहां पे आपका एस पड़ रहा है, तो फॉलो ऑफ एस विल बी फॉलो ऑफ ए, ठीक है। और फॉलो ऑफ ए क्या था, ए और बी, दैट मींस इसका मैं यूनियन करूंगा तो यहां पे ए और बी मिलेगा, देन फाइनल मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, ए बी और डॉलर, ये मिला मुझे फॉलो ऑफ बी। फॉलो ऑफ बी एंड फॉलो ऑफ एस इज ए बी एंड डॉलर। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट एंड फॉलो निकाल लिया और उसकी करस्पॉन्डिंग हमने अब ऑप्शन को टिक करना है हमारे आंसर्स में। तो इस हिसाब से जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका आंसर जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें मिसिंग एंट्रीज फाइंड आउट करनी है टेबल की। हम फर्स्ट एंड फॉलो निकाल चुके हैं, उसके बाद एंट्रीज को भरना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले एस वाली की देखनी है, तो एस के लिए अगर आप देखोगे E1 जो है, E1 और E2 निकालनी है, तो एस की जो पहली प्रोडक्शन रूल है, तो E1 की तो ये चीज तो यहां से आएगी S1 में कि S टेंड्स टू स्मॉल ए कैपिटल ए, और ये वाली प्रोडक्शन रूल तो होगी होगी। और E2 में आपकी ये वाली प्रोडक्शन रूल जो B के अंदर आ रही है, बिकॉज इसका फर्स्ट B निकल रहा है, तो यहां से ये वाली इसके अंदर तो होगी B कैपिटल A और A B, ठीक है। तो ये दो तो होंगी होंगी। और इसका हमने देखना है जो S टेंड्स टू नल है, इसमें क्या होगा, जो फॉलो ऑफ S होगा उसमें ये वाली प्रोडक्शन रूल रखी जाएगी। तो फॉलो ऑफ S क्या था हमारा, ए बी एंड डॉलर, तो इसमें अगेन यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे ये वाली भी एंट्री होगी E1 के अंदर, ठीक है, E1 एंड E2 के अंदर। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स डबल एंट्रीज हो रही हैं, E1 में ये वाली होगी और E2 में आपकी ये होगी, और डॉलर में तो ये रखी हुई है, ठीक है। और E3 को हमने देखना है, E3 हमारे किस में है, B के है। तो यहां से इससे आप देखोगे B टेंड्स टू S में, तो B टेंड्स टू S में क्या होगा कि इसमें आप देखोगे इसका फर्स्ट निकालोगे, अगर B का फर्स्ट निकालोगे तो A B और नल निकलता है, तो ए बी में तो हमने ये रख ही दिया, ठीक है। और एक चीज अगर आप देखो, जो एस जो है वो नल भी हो रहा है, अगर इस वाली प्रोडक्शन रूल से देखोगे एस टेंड्स टू नल भी हो रहा है, दैट मीन्स अगर ये नल हो गया तो इस फॉर्म में आपकी हो जाएगी बी टेंड्स टू नल हो गई, दैट मीन्स फॉलो ऑफ बी में ये वाली प्रोडक्शन रूल रखी जाएगी। तो फॉलो ऑफ बी क्या था, फॉलो ऑफ बी था ए बी एंड डॉलर, ठीक है। तो ए बी में तो रखी हुई है, तो ए बी में तो रखी हुई है बी टेंड्स टू एस, तो डॉलर में भी हमने यहाँ पे रखनी होगी कौन सी, बी टेंड्स टू एस। तो ये हमने यहाँ पे आई, तो E3 हमारी क्या निकली, बी टेंड्स टू एस। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम ऑप्शंस देखते हैं और फाइनल हमारा ये आंसर यहाँ पे निकला। तो इस हिसाब से जो सेकंड क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो देखा आपने कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया। वेल फ्रेंड्स, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। ये जो वीडियो है कंपाइलर डिज़ाइन गेट लेक्चर्स कोर्स की, ये आखिरी वीडियो है जो कि पब्लिक है ऑन यूट्यूब। एंड जस्ट इन केस अगर आप फर्दर वीडियोस देखना चाहते हैं इस कोर्स के, तो आप हमें मेल कर सकते हैं at computerforumncr@gmail.com। वो वाले वीडियोस जो हैं those are available on a paid subscription. So just in case if you are interested, do mail us at computerforumncr@gmail.com. एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिलेमा में रहते हैं दैट वेदर वी शुड सब्सक्राइब फॉर ऑनलाइन कोचिंग और नॉट, बिकॉज उनके दिमाग में एक ऐसी स्पेकुलेशन रहती है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन हमारी फैकल्टी के साथ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी।
तो मैं उनको सिंपली यही बताना चाहूँगा, जब आप क्लासरूम कोचिंग करते हो वहाँ भी जो बैच की स्ट्रेंथ है वो स्टार्टिंग होती है ऑलमोस्ट लाइक 300 to 500 स्टूडेंट्स की रहती है, तो वहाँ भी प्रैक्टिकली 1-to-1 कम्युनिकेशन हो पाना बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ भी जो फैकल्टी की जो अलॉटमेंट है, बिकॉज नंबर ऑफ बैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फैकल्टी की अलॉटमेंट पर सब्जेक्ट वहाँ पे 40 to 60 आवर्स से ज़्यादा नहीं हो पाती। एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने पर्सनली वहाँ पे फील आउट किया है वो ये कि अ लॉट ऑफ कम्यूटेशन टाइम इज वेस्टेड। ठीक है, वो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। एंड उससे भी ज़्यादा जो कष्टदायक है वो ये कि वहाँ पे बिकॉज बैचेस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे पर्सनली एक एक घंटे बैच की शुरुआत होने से पहले पहुँच जाते हैं ताकि उन्हें फ्रंट्स की सीट्स मिल पाए, तो वो टाइम और भी ज़्यादा आपका वेस्ट हो जाता है वहाँ पे। वेयर ऑनलाइन कोचिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि आप अपनी पेस ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग लेक्चर्स को शेड्यूल आउट कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना शेड्यूल आप खुद बना सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहती। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे पर्सनली लगा वो ये है। सो जस्ट इन केस फ्रेंड्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड for further lectures, do mail us at Computer Forum NCR, and yes, best wishes for your preparation. Thank you so much. Bye bye.